Hey guys, welcome back to the channel. This is Side Dental Vlogs and you all are welcome to yet another vlog. और आज मैं एक बहुत ही important बात करने वाला हूँ and today what I'm going to talk is very important for you all. See, of late there has been a lot of negativity, not all negative comments in Instagram and also whenever I go anywhere, so people talk about negativity only in dentistry. एवरीबडी हैज थॉट कि चलो भाई अभी तो जॉब्स नहीं है, तो देखिए इतना इससे क्या होता है ना कि नेगेटिविटी बढ़ती है। इतना ज्यादा नेगेटिव फैलाने से नेगेटिविटी और बढ़ती है। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है उन लोगों के अंदर भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो भी नेगेटिव बन जाते हैं। तो इट्स लाइक अ वायरस, जैसे ये कोरोना वायरस कैसे हमारे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया पैंडेमिक, तो नेगेटिविटी भी एक पैंडेमिक की तरह ही है। जो कोई अच्छा बंदा पढ़ता है, एनी पर्सन हु इज ट्राइंग टू स्टडी हार्ड और हु इज ट्राइंग टू गेट इनटू नीट व्हाटएवर, सो व्हेन ही और शी हियर्स दीज काइंड ऑफ कमेंट्स कि जॉब तो नहीं है, इस डेंटिस्ट्री में कुछ नहीं रखा है, डेंटिस्ट्री में कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब कभी आएगी ही नहीं, तो इस टाइप के कमेंट करने से क्या होता है कि टोटली अब देखिए कमेंट करना और इन्फॉर्मेशन देना अलग बात है, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में भी हमें लेना चाहिए कि देखिए अभी प्रॉब्लम यह है कि जॉब्स फिलहाल अभी नहीं है, ठीक है, वो मैं भी मानता हूं कम है जॉब्स, लेकिन जो इससे हम दूसरे लोगों को जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्यों पढ़ रहा है, तू मत पढ़, क्या फायदा होगा पढ़ के, ये सब चीजें हम लोग को स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कमा रहे हैं, हम लोग हमारे टाइम पे जब हम लोग बीडीएस कर रहे थे, व्हेन आई वाज डूइंग माय बीडीएस इन 2008, तभी भी ऐसा ही सीन था। तभी भी पीपल यूज्ड टू से द जॉब्स आर वेरी लेस, पेमेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन कॉलेजेस। बट आज का दिन देखिए, आज 2020 है, आई एम सेटल्ड, सब कुछ है, क्लिनिक है, 2 पेशेंट आते हैं, इनकम भी हो रही है। तो वैसा नहीं है कि अब इसमें ओनली डिफरेंस ये है कि आपकी जो इनकम होगी वो थोड़ी स्लो होगी इनिशियली, लेकिन बाद में ही पिकअप कर जाएगी। अब क्या पता अगले 10 साल के अंदर क्या हो, क्या रूल्स गवर्नमेंट बनाए, क्या चेंजेस आए, वो हमको भी नहीं पता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस कोर्स को कोसें और हम ऐसे लिखें कि वी रिग्रेट एवरी डे। अब देखिए अब तो आपने पैर रख लिया है समुद्र के अंदर, तो इसको मंथन करके तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना, जो जो फायदेमंद चीजें हैं आप लोग करना ही पड़ेगा ना। तो आज का जो वीडियो है, मैं क्या एक्चुअली हमें करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। सो वेन एवर यू आर पासिंग योर बीडीएस, वट एवर मार्क्स यू आर पासिंग, नेवर थिंक till your internship ki what you are going to do after that. Okay, you have to do your duty when you are in first year, you have to do your duty, you have to study, you have to do practicals. Similarly till final year you do like that what you are supposed to do. Future को predict करके you should never run your career or you should never run your whatever studies you are doing. अगर आपने थर्ड ईयर, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, ऊपर से आपके सीनियर्स बोल रहे क्या यार तू पढ़ता रहता है और देयर इज नो यूज ऑफ स्टडिंग, जॉब्स तो है ही नहीं, तुझे कुछ पढ़ के जॉब। तो इससे क्या होता है ना कि जो बंदा पढ़ रहा है एक्चुअली सीरियसली वो डिमोटिवेट हो जाता है और वो पढ़ना छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज का मायने रखता है, कभी भी पढ़ाई वेस्ट नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कैरियर आप लिए हैं, अगर उसमें आप पैशनेटली काम करें, वो मतलब पूरा हार्ड वर्क करें, सारा काम ठीक से सीखें, तो आप जरूर एक ना एक दिन शाइन करेंगे। मैं जानता हूं इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, लोन लेना पड़ता है, किसी पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत डिफिकल्टी होना पड़ता है, फ्री में भी काम करना पड़ता है काम सीखने के लिए। तो जो करना है करिए, लेकिन आगे बढ़ने का स्टेप यही है। जो लोग भी, हम लोग भी ऐसे ही काम किए, हम लोग भी क्लिनिक में काम करते थे, बहुत दूर दूर तक बस में जाते थे, कभी कभी बाइक्स पे जाते थे, कभी कभी कॉलेज लिफ्ट में भी जाते थे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को उस टाइम पे, हम लोग को मेन मोटिव था कि काम। अब फ्यूचर का सोच के कि हम अभी से ही अपने प्रेजेंट को क्यों मार लें, राइट? थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि देयर इज नो जॉब, व्हाट शैल आई डू, शैल आई चेंज माय करियर। देखिए देयर आर नो अदर करियर ऑप्शंस एज मच, अदर करियर ऑप्शंस हैव अ लिमिटेशन, राइट? लिमिटेशन इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग अ जॉब 50-60,000 से, उसमें जो सैलरी है उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगी दूसरे फील्ड में आप जाएंगे तो। लेकिन डेंटिस्ट्री इज ऑल टाइम। अभी कोरोना वायरस के टाइम पे भी लोगों की दुकानें बंद हो रखी है, लेकिन हम लोग तो पेशेंट देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग आवर फीस, वी आर डूइंग आरसीटीज, वी आर डूइंग एक्सट्रैक्शंस, राइट और रॉन्ग? आई एम डूइंग, नो, मेरी इनकम तो हो रही है, मेरे को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जिन लोगों की शॉप्स हैं,
जो लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, जो लोग के छोटे छोटे होटल्स हैं, उन लोगों को कितना लॉस है, आप सोचिए इस चीज को। तो इट्स अ बोन दैट आप डॉक्टर बने हैं, और किस्मत से आप डॉक्टर बने हैं। सारी जो ऐसा मतलब नहीं है कि आपने बीडीएस कर लिया कि तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखिए, अभी आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप जूनियर हैं या फिर इनिशियली आप क्लिनिक खोलें और पेशेंट नहीं आ रहे हैं। सब कुछ स्लोली होता है, ऐसा कुछ नहीं बहुत फास्ट होने लगता है। मेरा भी एक क्लिनिक है जो कि न्यू है, उसमें कम पेशेंट आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना ट्राई करना छोड़ दूं। तो हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। बीडीएस करने के बाद हम सबको अगर जॉब इनिशियली तो नहीं मिलती है, हमको किसी क्लिनिक में ज्वाइन करना चाहिए। अब एक क्लिनिक रिजेक्ट कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा क्लिनिक भी आपको रिजेक्ट कर देगा। तो यू शुड गो टू ईच एंड एवरी क्लिनिक, ask about if they have a vacancy or they can help, and when you start working 6 months 7 months 8 months 1 year के बाद you will have lot of experience। आप देख के ही काफी काम सीख सकते हैं। वो काम सीखने के बाद you can request your teachers and sirs whatever it is there, तो आपको थोड़ा बहुत काम दे, और उसके धीरे 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 आप विद टाइम द डॉक्टर डेवलप्स ट्रस्ट इन यू। अब मैक्सिमम जगह क्लिनिक्स में क्या होता है ना कि कोई 3-4 महीने जाता है, फिर सोचता है यार मुझे तो कुछ काम मिलता नहीं है, क्यों मैं जाऊं, फिर छोड़ देते हैं। देन अगेन द साइकिल बिगिंस, दे जॉइन अनदर क्लिनिक, अगेन सेम थिंग हैपेंस, इवेंचुअली ही और शी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। तो एक क्लिनिक को स्टिक करके रखिए। अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो 7-8 महीने ऑब्जर्व करके देन यू कैन आस्क फॉर वर्क की सर शैल आई टेक इम्प्रेशन, शैल आई डू सम मोबाइल टूथ एक्सट्रैक्शंस। ऐसा करने से आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और जब रेगुलरली जाएंगे डॉक्टर को भी आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। स्लोली स्लोली आपको काम मिलेगा। अब एक बार काम मिलना चालू हो गया तो काम मिलते ही रहेगा, और उसके बाद आप काम सीखेंगे। उस काम को सीख के यू कैन ओपन योर स्मॉल क्लिनिक, और यू कैन सेव सम मनी, और यू कैन आस्क योर पेरेंट्स फॉर सम मनी, एंड यू कैन डू सम शॉर्ट कोर्सेज इन एरोनॉटिक्स और कंपोजिट विनियर्स या फिर एक्सट्रैक्शंस। ऐसे शॉर्ट कोर्सेज करके ही काम सीखा जाता है। मैंने भी एंडो का कोर्स किया है, मैंने तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ सीखा नहीं है। मैंने जब कॉलेज से, मुझे आरसीटी नहीं आती थी, मुझे कॉलेज से सिर्फ एंट्री आरसीटी और प्रीमोलर आरसीटी ही मिली थी मेरे कॉलेज के टाइम में, तब के जमाने में, 2008 की बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही मैंने भी, अभी तो मैं मोलर आरसीटी और थर्ड मोलर आरसीटी भी करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे काफी सारा सामान खरीदना है, मुझे भी पैसे की शॉर्टेज है। मुझे अपने दूसरे क्लिनिक के लिए एक नया आरबीजी खरीदना है, आई हैव टू बाय इम्प्लांट किट, सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर, and we all need to struggle. Life is a struggle and enjoy, you have to enjoy this struggle phase। अभी कुछ दिनों से I feel low, my तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है, I'm feeling exhausted, but still I am working। मैं जितना हो सके कोशिश करता हूँ कि अपने क्लिनिक में जाऊं, अच्छे से काम करूं। अगर कभी कभी कुछ दिन लो फील होता है आप लोगों को, तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी चाहिए, हमें अपने सीनियर्स के साथ बात करनी चाहिए। जो सीनियर्स अच्छे कॉलेज से पास आउट हुए हैं आपके कॉलेज से और जो अच्छा कर रहे हैं, उनसे जाके बात करिए। ये मतलब नहीं है कि आप दोस्तों के साथ ये चैट करिए कि यार कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, बस एक ही चीज रिपीट होती रहती है, कुछ नहीं हो सकता, डेंटिस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता। कुछ करने के लिए हेल्प करिए। और मैं हमेशा से बोलता हूं, अपने सीनियर्स, जूनियर्स, फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी है, सबको हेल्प करिए जितना हो सके। काम अगर आपको आरसीटी आपने सीख लिए, अपने फ्रेंड्स को भी आप आरसीटी सिखाइए, एक्स्ट्रा टू जो कि इंटरेस्टेड है। अब इंटरेस्ट जिन लोगों को है वो तो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बैठा ही लेंगे, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना कि बीडीएस में करूं और मुझे इमीडिएटली जॉब मिल जाए, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। जॉब, आप बीडीएस को एक जॉब मत पकड़िए, आप बीडीएस एज अ होल सोचिए कि अगर आपको सारा काम आता हो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कहीं भी क्लिनिक खोलेंगे तो एक ना एक दिन वो क्लिनिक जरूर चलेगा, जब पेशेंट्स को पता चलेगा कि आपको काम आता है। अब मैं आपको पूछूं कि आपके घर के जस्ट 2 किलोमीटर के रेंज में कोई ऐसी दुकान बताइए जहां पे बहुत अच्छी साड़ी मिलती हो, राइट? आपको कोई ना कोई दुकान पता होगा कि हाँ चलो बहुत फेमस दुकान है, वहां से लेते हैं। वैसे ही होता है ना, हर चीज का, बिजनेस का ऐसा ही होता है। अगर क्लिनिक भी खोलते हैं तो इनिशियल पहले साल में क्या लोगों को पता चल जाए कि वहां पे कोई डेंटिस्ट बैठा है। आज तक भी मेरे क्लिनिक में 6 साल हो गए हैं, लोग अरे सर आपका क्लिनिक पता ही नहीं था हमें, हम तो यहीं रहते हैं। तो 6 साल से भी कभी कभी कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि उस एरिया में क्लिनिक है बोल के। कभी किसी को डेंटल प्रॉब्लम नहीं आई होगी या फिर कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो नेम हमेशा आपको बनाने में टाइम लगता है, और एक बार नेम बन गया तो पैसा खुद ब खुद झक मार के आपके पास आएगा। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आई होप यू लाइक इट। प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक, एंड प्लीज go to Instagram sai_dental. You can follow me there also and ask me different personal questions if you want, and you can join me in this channel as a member as well. So take care, have a very good day, and be safe in this Dashera time, Diwali time. It's a very good time coming. जितना हो सके थोड़ा बहुत एंजॉय करिए फैमिली फ्रेंड के साथ। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।